नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पीएम मोदी पटना दौरे पर, नीतीश के बिना पटना में पीएम का रोड शो। फूलों से सजी गाड़ी से निकले पीएम मोदी, घर की बालकनी से लोगों ने उतारी आरती। बिहार की जनता ने किया भव्य स्वागत। नालंदा में राजद की चुनावी जनसभा में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सरकार बदलने और तेजस्वी है तैयार के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 साल से एक ही सरकार है, लेकिन जनता को केवल बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार मिला है। बेगूसराय में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और मुकेश साहनी का अनोखा अंदाज। नाव पर सवार होकर पहुंचे नेता, नाव से उतर कर पोखर में लगाई छलांग। साथ ही मछली पकड़ने की परंपरागत विधि में लिया हिस्सा। लखीसराय में चुनावी जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। कहा, राहुल गांधी खुद एक लीकेज हैं, उनके जुबान से खुद इतना लीकेज होता है। साथ ही एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बिहार के बेतिया में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत कुमार ने रोड शो के दौरान नीतीश सरकार पर साधा निशाना। मंत्री अशोक चौधरी को बताया भ्रष्ट। बोले, बिहार में 500-1000 रुपए लूटकर यहां खुचरा बांट रहे हैं। खगड़िया में गूंजा चुनावी बिगुल। एनडीए की जनसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व सांसद और लोजपा प्रत्याशी बाबूलाल शौर्य ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना। मोकामा विधानसभा में जनस्वराज पार्टी की हत्या के बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह जनता के बीच आए और मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में प्रचार अभियान शुरू किया है। लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है, जिसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदान से जुड़ी जानकारी साझा की है। बिहार में 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए 11 चेक पोस्ट, छोटी बड़ी वाहनों को ली जा रही तलाशी। भारत ने तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। बॉलशिकटन सुंदर 23 बॉल और 49 और जितेश शर्मा 13 बॉल पर 22 रन पर नाबाद लौटे। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला। मंधाना 43 रन बनाकर आउट। विष्णुदेव साय ने कलेक्ट्रेट चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा, महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राज्य की उन्नति और समृद्धि का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल की बात कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में गिफ्ट ऑफ लाइफ समारोह में हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके 2500 बच्चों से बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित ब्रह्मा कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का उद्घाटन किया है। कहा, आज का दिन बहुत ही विशेष। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। राज्य के विकास से देश का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह की घोड़े पर सवार भव्य प्रतिमा का किया अनावरण। का प्रतिमा वीरता, त्याग और स्वाभिमान के प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह के अमर योगदान को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में जनजातीय संग्रहालय में प्रदर्शनी का किया अवलोकन। 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और किया उद्घाटन। का साल 2000 के बाद यहाँ एक पूरी पीढ़ी बदल गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन का किया लोकार्पण। ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया नया विधानसभा भवन, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर रजत महोत्सव का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम आवास योजना के 5 हितग्राहियों को सौंपी चाबियां। छत्तीसगढ़ी में भाषण की शुरुआत करते हुए बोले, जम्मो भाई बहनी लड़का सियान मन लाए, जय हो जोहार। नए विधानसभा भवन के लोकार्पण पर बोले सीएम साहब, प्रधानमंत्री के कर कमलों से भव्य विधानसभा भवन का हुआ लोकार्पण। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत वर्ष में हमारी इस विधानसभा ने अनेक कीर्तिमान अर्जित किए। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का किया गया लोकार्पण। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि इस पल का इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, नक्सलवाद अब देश में अंतिम सांसें गिन रहा है। 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का समूल नाश करने का संकल्प। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ में विकास के नए युग की शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पखानजोर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीईओ और उनकी टीम ग्राम पंचायत पहुंचकर योजना के हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के लिए बधाई। स्थापना दिवस पर आयोजित विकास प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन ग्वालियर। कलेक्टर का अलग अंदाज। स्कूली छात्रों के साथ जमीन पर बैठी कलेक्टर रुचिका चौहान। जमीन पर बैठ छात्रों से की चर्चा। दतिया में डाइट परिसर में मनाया गया मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। कार्यक्रम में विधायक प्रदीप अग्रवाल रहे मुख्य अतिथि। ध्वजारोहण कर की गई कार्यक्रम की शुरुआत। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राजस्थान में मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर वन परिसर में अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य हुए शामिल। कहा, मध्य प्रदेश समुचित विकास, सुशासन और जनसेवा की भावना से आगे बढ़ रहा। छिंदवाड़ा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस। जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि सांसद साहू ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। विकास प्रदर्शनी रही आकर्षण का केंद्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे समस्तीपुर। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। बोले, 6 नवंबर को पहले चरण में होगा मतदान। 6 नवंबर को तय करना है बिहार किसके हाथों में रहेगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के सीवान पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पटना में मेट्रो का पहला चरण शुरू हो गया है और दूसरे चरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही 1 करोड़ को लखपति दीदी बनाने का फैसला किया गया है। मलेशिया ASEAN में रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। कहा, पिछले 1.5 दशक में इस मंच का दायरा गहराई और प्रासंगिकता बढ़ी है। संवाद मंच से व्यवहारिक रक्षा सहयोग के लिए एक गतिशील ढांचे में विकसित हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार के बेगूसराय पहुंची, जहां मीडिया से बात करते हुए मोकामा की घटना मामले पर कहा, बिहार की जनता रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वे सुरक्षित। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी का प्रियंका गांधी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा, एनडीए की सरकार रोजगार की एक स्थायी व्यवस्था के तहत काम करती है। प्रियंका गांधी को रोजगार देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर होती तो उन्हें रायबरेली से वायनाड नहीं जाना पड़ता। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल आशिम कुमार घोष ने हरियाणा स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खुशी की बात है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% हो चुके हैं। साथ ही स्वस्थ भारत बनाने में प्रधानमंत्री मोदी की फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुस्तक महोत्सव के उद्घाटन में हुए शामिल। कहा, मुंशी प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार ने गोरखपुर की धरती को अपनी कर्मभूमि बनाया और अपनी कई महत्वपूर्ण रचनाओं को आगे बढ़ाया है। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने
भुवनेश्वर की इन्फो वैली में राज्य की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना के भूमि पूजन में हुए शामिल, किया पूजा अर्चना। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ 70वें कर्नाटक राज्य महोत्सव पर मां भुवनेश्वरी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने बारिश से क्षतिग्रस्त फसलों का किया आकलन। किसानों से की बातचीत। का गुजरात में भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान। बारिश के समय भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मदद के निर्देश दिए थे। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की अव्यवस्था और लापरवाही पर मंत्री ने जताई नाराजगी। बस्तर पर आधारित फिल्म माटी 14 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में बस्तर के ही स्थानीय कलाकारों ने निभाया किरदार। फिल्म निर्देशक और निर्माता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। रोहतास में विधानसभा चुनाव 2025 को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने 3 दिन के भीतर हथियार संबंधित थाने में जमा करने की बात कही है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लाइसेंसधारी हथियार जमा करने थाने पहुंचे। सासाराम में आपसी रंजिश में 2 युवकों पर बंदूक चलाई गई है, जिसके बाद दोनों घायलों युवकों को इलाज जारी है। सूचना पर BPO मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की है। ललितपुर में पीड़ित ने डीएम से अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की लगाई गुहार। न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की दी धमकी। गोरेला पेंड्रा मरवाही में मानवता की विशाल सड़क दुर्घटना में घायलों को व्यक्ति ने पहुंचाया अस्पताल। घटना घटित करने वाला ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार। नरसिंहगढ़ में भीषण सड़क हादसे में बाल बचा परिवार। हाईवे पर कार को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर के बाद दूर तक घसीटती रही कार। घटना को सीसीटीवी फुटेज भी हुआ वायरल। गोंडा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से नीचे उतरी। घटना की सूचना पर रेलवे पुलिस बल और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। ललितपुर में यातायात माह का शुभारंभ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध। फिरोजाबाद में यातायात माह का शुभारंभ। मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने एनसीसी कैडेट्स और पुलिस के जवानों की रैली को दिखाई हरी झंडी। रीवा में बच्ची का इलाज कराने आई महिला का सिक्योरिटी गार्ड से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती बच्ची समेत मां को बाहर निकाल दिया। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से यात्री की जेब से मोबाइल चोरी करते युवक को लोगों ने पकड़ा। मौजूद भीड़ ने चोर की जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। बलौदा बाजार में प्यार में पागल पति ने आशिक के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। सासाराम में करमडिया गांव के पास संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति का शव बरामद। मामले की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार सवार एक की मौत, 4 लोग घायल। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हल्द्वानी में एसडीआरएफ और पुलिस ने देर रात चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जियोली कोट आम पड़ाव के पास टेम्पो ट्रेवल की दुर्घटना की सूचना पर पहुंची थी टीम। हजारीबाग में करीब 1.5 करोड़ के सोना चांदी के आभूषणों की हुई चोरी। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोना चांदी के आभूषण, 1 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल बरामद किए। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अभियान के तहत पुलिस ने अवैध रूप से की जा रही गांजे की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया और तस्कर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। बोकारो में अवैध शराब व्यापारियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब और सामग्री जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। बालोद में देवउठनी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। तुलसी विवाह कर सभी लोगों ने भगवान से मनोकामना मांगी है। इस दौरान गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी माता का विवाह किया गया है। भिलाई में नई शराब दुकान को लेकर नहीं थम रहा विवाद। मामले में जेल से बाहर आए पार्षद और उनके सहयोगी वार्डवासियों के विरोध के बावजूद प्रशासन ने दल बल के साथ दुकान शुरू की।
रायसेन में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर परिवार को बाल पथ संचलन का आयोजन किया गया है, जहां सर्वप्रथम स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण और पंक्तिबद्ध गठन किया गया, जो संदीपनी विद्यालय प्रांगण से प्रारंभ होकर बजरंग चौराहे तक पहुंचा। रुड़की में 31 अक्टूबर को लापता हुई नाबालिग लड़कियों की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप। मामले में पुलिस ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अधिकारियों को 24 घंटों के भीतर मिली सफलता। तीनों छात्राओं को सकुशल बरामद किया गया। सांगा जुड़ी गांव में धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें 108 कुंवारी कन्याओं ने हनुमान मंदिर प्रांगण प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दिया है और गाजे बाजे की मधुर धुन पर श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता हर्षवर्धन राणे मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे, जहां एमडी अमित अग्रवाल ने उनकी अगवानी की है, जहां उन्होंने अपनी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की सफलता पर दर्शकों से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुरहानपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, महापौर और प्रशासनिक अधिकारी शामिल। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर राज्य की विकास यात्रा की झलक देखी। बरेली में नई उड़ान प्रदर्शनी और बुक फेयर का उद्घाटन एसएसपी अनुराग आर्य ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। सीहोर में सहकार भारतीय के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित। मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट अश्विनी उपाध्याय दीप प्रज्वलित कर किया गया कार्यक्रम का उद्घाटन। बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हो रहे हादसों पर जिला प्रशासन सख्त। उपायुक्त जयनाथ झा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, प्रबंधक को दिए सख्त निर्देश। संभल में डीआईजी और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। से सोना डांडा मेले की तैयारियों को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सहित अधिकारी और पुलिस बल रहा मौजूद। शेखपुरा में पहले चरण के चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार जारी। महागठबंधन के राजद उम्मीदवार विजय सम्राट को समर्थकों ने दूध से नहलाकर चांदी का मुकुट पहनाकर किया स्वागत। गोंडा में जागरूकता रैली का आयोजन। एसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश। रीवा के सैनिक स्कूल में नेशनल गेम्स के समापन समारोह का आयोजन। थल सेना प्रमुख और नेवी चीफ हुए शामिल। प्रतियोगियों को गुरु मंत्र दिया। छिंदवाड़ा में बरसों से चल रहे अवैध धंधों पर एक्शन। उप अधीक्षक और थाना प्रभारी ने मामले में की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के डबरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद में बस चालक को कट्टा दिखाकर धमकाते हुए वीडियो वायरल। अनूपपुर में फूड पॉइजनिंग रेस्टोरेंट को चोरों ने बनाया निशाना। करीब 25,000 नकदी लेकर चोर हुए फरार। घटना का सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बैतूल में 2 गांवों में 7 जगह चोरी की वारदात आई सामने। 7 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने की लाखों की चोरी। सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश चोर आ है नजर। बालोद के जयस्तामा चौक पर 70 वर्षीय बुजुर्ग ने शासन और प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री सहित स्थानीय अधिकारियों के मुर्दाबाद के लगाए नारे। हमीरपुर में बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर खून से लिखा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तिवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना ने उप जिलाधिकारियों को दिया ज्ञापन। रायसेन में इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी भीषण आग। हादसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह जलकर हुआ खाक। चार्जिंग पर लगी थी स्कूटर। पड़ोसियों ने पानी डालकर आग बुझाने का किया प्रयास। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशिया न्यूज। नमस्कार।